हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 का पोएट्री का पहला सेंट्रल आइडिया, जिस चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल, जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है। और सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया होता है कविता का केंद्रीय भाव, यानी कि कविता पढ़ने के बाद जो चीज़ें सीख मिलती है उससे, उसी को हम लोग कहते हैं केंद्रीय भाव। और यूपी बोर्ड क्लास 10 का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो हुई है। ठीक है। और भी चैप्टर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सेंट्रल आइडिया है वो डस्ट ऑफ स्नो का ही है। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, सेंट्रल आइडिया को। सेंट्रल आइडिया दी पोयम, यानी कि यह कविता डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कंपोज मतलब होता है रचित, बाई मतलब द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब कवि का नाम हो गया। ठीक है। आगे, यानी कि यह कविता बर्फ के कण रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। ठीक। इन दिस पोयम, इस कविता में दी पोएट यानी कि कवि ने टेल अस, हमें बताए हैं, हाउ ए वेरी स्मॉल इंसिडेंट, हाउ मतलब कैसे, ए मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, स्मॉल मतलब होता है छोटा, इंसिडेंट मतलब होता है घटना, कि कैसे एक छोटी सी घटना कैन चेंज आवर मूड, कह रहा है कि हमारे मनोदशा को बदल सकता है। ठीक है। एंड थॉट, और विचारों को भी, कि किस प्रकार से एक छोटी सी जो घटना है हमारे दशा को और विचारों को बदल सकती है। जैसे व्हेन ए क्रो, जब एक कौवा, शेक स्नो फ्रॉम ए ट्री, शेक मतलब हिलाता है, स्नो मतलब होता है बर्फ, फ्रॉम ए ट्री यानी कि एक पेड़ से बर्फ के कण को हिलाता है, एंड और इट फॉल्स, और यह जो गिरता है, ऑन द पोएट, कवि के ऊपर। कहने का अर्थात जब कौवा आता है और धतूरे के पेड़ से हो करके जब वह वृक्ष की डाली को हिला देता है, तो जो बर्फ के कण होते हैं वो पोएट के ऊपर गिरते हैं। ठीक है। तो पोएट का क्या होता है, मूड बदल जाता है। ठीक है। वह दुखी होता है, सोचता है कि आज मेरा आधा दिन खराब हो गया, लेकिन जैसे वह कौवा आता है और डाली को हिलाता है तो बर्फ के कण उस पर गिरते हैं, तो उसका मूड क्या होता है, चेंज होता है। करा हिज सैडनेस मूड, हिज मतलब उसका, सैडनेस मतलब होता है दुखी, मूड मतलब होता है मनोदशा, चेंज मतलब होता है परिवर्तित हो जाता है, इनटू हैप्पीनेस यानी कि खुशी में बदल जाता है। उसका जो सैडनेस मूड होता है वह जो है बदल जाता है हैप्पीनेस में यानी कि खुशी में। ठीक है। जैसे मान लीजिए बालक, आप नाराज होते हैं, ठीक है, घर से दूर चले जाते हैं, दूर का मतलब समझिए कि कोई बोल देता है तो आप निकल जाते हैं घर से बाहर, और घर के बाहर जब जाते हैं तो मन अपसेट रहता है। ठीक है। तो सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। फिर उसके बाद कोई मिलता है आपसे, कहता है कि चलते हैं, थोड़ा सा टहल लेते हैं, और आप जब टहलने चले जाते हैं तो वहाँ के वातावरण को देखते हैं और आपको क्या हो जाता है, मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आप उस चीज़ को भूल जाते हैं, यानी पहले वाले दुख को भूल करके आगे के समय को आनंद लेते हैं। ठीक है। तो यह जो है हाई स्कूल की यूपी बोर्ड क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है, पोएट्री डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है।
चलिए ठीक है, अब आगे इसका वीडियो, आगे की वीडियो में हम जो है इसका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि इससे जो है कविता दे दिया रहेगा, यानी कि पहला या तो पहला पैरा स्टेंजा दे देगा या तो दूसरा स्टेंजा दे देगा। जैसे कि मान लीजिए पहला स्टेंजा दे दिया, द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ऐसे दे देगा। तो उसमें से क्वेश्चन बनेगा कि पोएट कहाँ खड़ा था, पोएट किस पेड़ के नीचे खड़ा था, कवि के ऊपर क्या गिरा, ठीक है, ऐसे करके पूछेगा। या दूसरा स्टेंजा दे देगा, जैसे मान लीजिए हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड यू, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। उसमें से भी पूछ सकता है क्या कभी पूरे दिन खुश था, ठीक है। तो उसमें आपको एक एक लाइन का उत्तर लिखना होगा। तो इसको जो है हम कराएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना है।